मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में हमला किया। तो आज की क्या क्या कार्रवाई भारत की तरफ से रही, उसकी डिटेल्स भी कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा। और कितनी मजबूती से पाकिस्तान ने कोशिश की थी ये हमला करना, कितने ऐसे ड्रोन्स थे जिसको उन्होंने यूज़ किया, वो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम्स थे, ये सारे डिटेल्स ऑफिशियली देशवासी को साझा किया जाएगा कल सुबह। और अभी हम कह सकते हैं कि जो भी तमाम इलाके में ऑपरेशंस चल रहे हैं, कई ऐसे डिटेल्स हैं जिसमें हम लाइव ऑपरेशंस की डिटेल्स नहीं देते, लगातार डेफर्ड ही चला सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज है और उसके साथ साथ जो हमारी सेना है उनकी भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खबरें तो बहुत आ रही है शशि, लेकिन कई ऐसे खबरें हैं जो हम अभी नहीं बता सकते, उसको डेफर्ड करके जब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा तभी देश के लोगों के साथ साझा किया जाएगा। बिल्कुल, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि डायरेक्टली हम किसी भी इस तरह की खबर को ना टीवी पर दिखाएं जिससे हमें किसी भी तरह से नुकसान होने की आशंका है या किसी भी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जाए। आप बनी रहें हमारे साथ। पाकिस्तान चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भरोसे था और वो भरोसा फेल हो गया। वहीं भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पहली बार ही इस्तेमाल किए जाने पर बता दिया कि ताकत कितनी बड़ी चीज है। पाकिस्तान की मिसाइलों का काल बनने वाली भारत की रक्षा प्रणाली क्यों खास है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। किसी भी एयरबेस के लिए ज़रूरी है कि जितना अच्छा उसके आक्रमण की क्षमता है, जितनी मजबूत आक्रमण क्षमता है, उतनी ही अच्छी उसकी रक्षा प्रणाली भी हो। जो भारत के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में खास बात है वो ये कि हम मशीनों पर कम निर्भर करते हैं और इंसानी शक्ति पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इतना ज़रूरी होता है एक एयरबेस की सुरक्षा को दुरुस्त रखना। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर एयरबेस सुरक्षित ना हो, हाँ, तो यहाँ से आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर अटैक, इस बेस पर अटैक हुआ, यहाँ डैमेज हुआ, रनवे डैमेज हो गया या हमारे इंस्टॉलेशन डैमेज हो गए, तो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। फ्लाइंग रिस्ट्रिक्शन, बहुत रिस्ट्रिक्शंस पड़ेगा। हाँ, तो हमारी जो रेड जाएगी, स्ट्राइक जानी होगी, या हमारी जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने होंगे इस बेस से, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है इस बेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसकी रक्षा करना। और अगर कोई दुश्मन जहाज या उनका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी अगर यहाँ आता है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसे दूर ही मार सके, इससे पहले कि वो अपना बॉम्ब, अपना रॉकेट हमारे ऊपर छोड़ सके, हम उसे पहले ही मार सकते हैं। सर, इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में कब विमान आते हैं, निकल जाते हैं, तो यानी आपका जो खतरा है जिससे आप लड़ रहे हैं वो भी कुछ पलों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ पलों का ही खेल है, क्योंकि जो जहाज है, जो दुश्मन का जहाज आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा लगभग 900 से 1000